ब्रह्मोस है हमारे पास। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आज़म हैं, आप धमकी दे रहे हैं तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर, अब बहुत हो गया। और संविधान हमने बनाकर अपने आप को क्यों दिया? राइट टू लाइवलीहुड उसमें एक फंडामेंटल राइट है। तो ये अजीब व गरीब ऑर्डर है और मेरी नज़र में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। यौम आज़ादी है, खुशी का मौका है और हम आज़ादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी। तो अब उस दिन भी अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया ऑर्डर क्यों निकाला गया और मेरी नज़र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह का ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए था। अब आप लिकर को आप गोश्त से क्यों मिला रहे हैं? तो तरकारी भी बंद कर दी, फिर आप पूरा ही बंद कर दीजिए। फिर आप भाई लिकर पे बैन जब होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर हम ये अब उस दिन हम तो आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी की खुशी मना रहे हैं और क्यों आप उसको बंद कर रहे हैं? भाई शराब पीकर कोई गलत काम कर सकता है, मगर ये तो लाइवलीहुड है ना उसकी, जो गोश्त बेचना बेचारे लोग, और उसमें ये तो कोई मोर देन 90% करीब लोग तेलंगाना में गोश्त खाते हैं। तो इसमें शहबाज शरीफ ने चौथी बार 48 घंटों में चौथी बार ये धमकी आई है कि पाकिस्तान के हिस्से का एक बूंद पानी भी छीनने नहीं देंगे, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ये मतलब ये आसिफ मुनीर, बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ की बात किया जाए तो 48 घंटों में ये चौथी बार ये धमकी सुनने को मिल रहा है, क्या कहना है? ब्रह्मोस है हमारे पास और फिर उनको ये भी समझना चाहिए कि वो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आज़म हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा। पानी इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने एबेंस में रखा है। अब एबेंस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर, अब बहुत हो गया। नूह में फिर घटना घटी है, गाड़ी पार्किंग को लेकर वहाँ पे फसाद हुए, क्या कहना है? नहीं, मुझे डिटेल नहीं मालूम, उसकी डिटेल मालूम करके बोलूंगा। सर, तेजस्वी यादव का आरोप है कि बिहार में वोट चुराने को लेकर चुनाव आयोग भाजपा के साथ साठगांठ कर रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा नेताओं के 2 वोटर कार्ड उन्होंने बनाए हैं हासिल करने के, क्या कहना है? देखिए, SIR के खिलाफ हमारी पार्टी की तरफ से मैं बोल सकता हूं, उनकी तरफ से नहीं बोल पाऊंगा मैं, ना मुझे जरूरत है। SIR जो हो रहा है, हम शुरू से कह रहे हैं कि इस SIR के जरिए कई जेन्युइन वोटर्स का नाम काटा जाएगा और कट रहा है। और मिसाल के तौर पे अब जो प्रोविजनल वोटर लिस्ट आई, इसमें हमको पता ही नहीं है, किसी को पता नहीं है कि कितने वोटर्स ने सिर्फ इन्यूमिनेटर्स फॉर्म पे साइन करके दे दिया और डॉक्यूमेंट नहीं दिए। तो कल जब फाइनल लिस्ट आएगी तो ECI को इख्तियार है कि भाई XYZ ने सिर्फ फॉर्म करके साइन करके दे दिया, हमको डॉक्यूमेंट नहीं दिया। आप शिफ्टिंग बोल रहे हैं, तो शिफ्टिंग किसकी हमको नहीं मालूम। आप बोल रहे 2 जगह नाम है, किसके हमको भी नहीं मालूम। हम अपने लॉयर निजाम पाशा साहब को कई वोटर का नाम दिए हैं, जो वहां पर है उनका नाम नहीं आया। अख्तरुल ईमान साहब खुद वहां पर सुप्रीम कोर्ट में पार्टी हैं। अपनी विधानसभा में हमने कई वोटर्स का नाम दिया जिनका नाम नहीं आया, जो है वहां पर, उनके डॉक्यूमेंट भी है, उसका क्या करेंगे आप? तो ये SIR जो है ये बड़ा अच्छा। और एक चीज, अब आप ये देख लीजिए कि पार्लियामेंट में भारत सरकार ने एक जवाब दिया है और जवाब में क्या कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि कौन सा डॉक्यूमेंट
सिटीजनशिप के लिए ठीक होगा, तो वो जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं, जलेबी वाला जवाब दिए हैं। ये राज्यसभा में, एक मिनट ठहरिए, माफी चाहता हूं मैं आपको, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, राज्यसभा में एक जवाब पूछा गया कि इसमें यह बताया जाए कि गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज कर रही, तो बता नहीं रही कि क्या क्या कोई फिक्स प्रूफ चाहिए, माने कुछ भी अब गवर्नमेंट कुछ भी कर देगी। आप देखिए, ये राज्यसभा में जवाब दिया गया है जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि यूनियन होम मिनिस्ट्री डिड नॉट स्पेसिफाई द कैटेगरीज ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स required for people to prove citizenship in India while responding to a question in the Lok Sabha, जो अगस्त 12 को पूछा गया। अब आप बता ही नहीं रहे कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो फिर आप SIR से क्या फायदा। अब आप ये बताइए, जब आप डॉक्यूमेंट नहीं बता रहे हैं तो फिर जो मंत्रालय रेस्पॉन्सिबल है सिटीजनशिप देने का, वो खुद नहीं बोल रहा है कि कौन सी डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है सिटीजन प्रूफ के लिए, तो फिर LECI किस बुनियाद पर रिस्पांसिबिलिटी ले रहा है। लोकसभा को सवाल का जवाब दिया गया, एक सवाल के जवाब में, तो ये इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और फिर अगर SIR में नाम नहीं आएगा तो फिर आप कल बोलेंगे सिटीजन नहीं है आप, वहां पर क्या करेंगे फिर लोग। सर, आपके हैदराबाद में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कांग्रेस पार्टी के की तरफ से, और आपके जो 7 सीटें हैं, आपकी कंस्टिट्यूंसी की जो 7 सीटें हैं, उससे वोटों की अनियमितता और पूरा बकायदे उन्होंने बताया कि इतने फर्जी वोट हैं, इतने चीजें हैं, उस पर क्या कहना है। ऐसे है ना, दिल जले आशिक बहुत होते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो अब कोई 4-4 मर्तबा लड़के हारता है, उसके बावजूद भी अगर MIM को बोलता है तो वाकई में MIM बहुत बड़ी ताकत है। इलेक्शन कमीशन बनाता है वोटर लिस्ट, हाँ, आपको ऑब्जेक्शन का टाइम है, आप ऑब्जेक्शन भी नहीं करते, नंबर 1। वोटर लिस्ट फिर आती है, आप देखते नहीं। ये अचानक ऐसा है ना कि ये इलेक्शन के कीड़े हैं जो इलेक्शन से पहले उठ जाते हैं और इलेक्शन के बाद सो जाते हैं। हाई कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिलता है, हाई कोर्ट गए 2-2 मरतबा, शायद 3 हाई कोर्ट रिलीफ नहीं मिला। एक साहब तो इनका नाम लेना नामुनासिब है क्योंकि वो कांग्रेस में थे, बीजेपी में चले गए, वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी कुछ नहीं हुआ। ये क्या मजाक है। बल्कि इन लोगों ने कंप्लेन दी तो हैदराबाद में बाड़े होते, बाड़े मालूम आप लोगों को, बाड़ा मालूम क्या होता है हैदराबाद में, पर मालूम ना बाड़ा क्या होता है। बाड़ा ऐसा होता है कि एक घर होता है, उसमें 4-5 कमरे होते हैं, उसमें लोग रहते हैं, एक फैमिली, 4-4 फैमिली। ये ही हमारे जितने हमारे ये तमाम ये दिल जले मजनू हैं कंप्लेन दिए। जब इलेक्शन कमीशन की टीम गई, जाकर देखा तो वहां पूरे वोटर थे। ये हर चीज में आप इलेक्शन हार रहे, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारी पार्टी में तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारे घर में मुर्गी अंडा नहीं दी, मैं जिम्मेदार। तुम घर में लाके भैंस को रखे, वो दूध नहीं दे रही, मैं जिम्मेदार। तो मैं कहां तक जिम्मेदारी लूंगा। ये इस तरह के वाहियात किस्म की बातें करके आप उन वोटर्स को जो आपको वोट दिए और हमारे खिलाफ दिए, उनकी आप तौहीन कर रहे हैं। वोटर निकल के वोट डालता है, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। और फिर जब SIR होगा तो तुम क्या करोगे बोलो। आप देखिए, ये 2 चीजें यहां पर, एक नंबर 1 एक SIR और एक वोटर लिस्ट। मेरे को सबसे बड़ी फिक्र SIR की हो रही है। अब SIR जब होगा, तेलंगाना में होगा, अगर किसी का नाम नहीं आएगा तो ये लोग क्या करेंगे। तुम तो बोल रहे नाम नहीं आना बोल रहे ना तुम, इसका मतलब तुम भारत की नागरिक छीनना चाह रहे थे, छीनना चाह रहे उनसे तुम लोग। अरे मेरी मुखालिफत करना है तो करो, मगर किसी का तुम सिटीजनशिप पे क्वेश्चन क्यों उठा रहे। इस तरह की वाहियात बकवास बक के ये लोग प्रूफ कर रहे हैं कि ये लोग किसी वोटर का नाम निकालकर उसका सिटीजनशिप खत्म करना चाह रहे हैं, उसको कहीं का नहीं रखना चाह रहे लोग। ये असल मकसद है उनका।
इनका असल मकसद यही है कि सिटीजनशिप इन लोगों की खतरे में पड़ जाए और हम वो होने नहीं देंगे। मैं तो आज से 20 दिन पहले पब्लिकली कह दिया हूं सबको, खासतौर से दलित मुसलमानों को, कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए, आप जितना आपका रेजिडेंस प्रूफ है उसको निकलवाइए। क्या बोलते हिंदी में, कौन सा पत्र बोलते हैं उसको हिंदी में, जन्म प्रमाण पत्र बनाइए। तीसरा, आपके ने पैसे है तो पूरी फैमिली का पासपोर्ट बनाइए। और जो कोई भी वोटर लिस्ट की डेट तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन देगा, जैसा बिहार में दिया 2002 की, जो भी देगा, हम इस ऑफिस से उसको वोटर लिस्ट को लेंगे, घर घर हम जाएंगे और किसी का भी नाम कटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, जो जेन्युइन वोटर है, जो भारत का नागरिक है। ये लोग तो इनको फिक्र ही नहीं है ना। देखिए, आदमी में एक विजन होना चाहिए, कुछ सोच होना चाहिए। आप इस तरह की बात करके तो एसआईआर को, आप एसआईआर से खतरा पैदा कर रहे हैं आप, तो ये इनका मामला है। सर, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मिस्टेक्स हुए हैं ड्राफ्ट प्रिपेयर करने में, उस मिस्टेक्स को नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया क्या? देखिए, ओरल ऑब्जर्वेशंस को ऑर्डर मत समझा करिए, अभी बहस हो रही, कोई ऑर्डर जब आएगा जब बोल सकते हैं। अभी तो एक ओरल सवाल जवाब बेंच अगर पूछ रहा है ऑनरेबल जजेस पे, तो उस पर कैसे हम, आपको लग रहा है कि मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने का ड्राफ्ट जो हुआ है उसमें